भगवती बगलामुखी को जब हम आवाहन करते हैं तो उनके साथ उनकी अष्टयोगिनियां वो भी प्रकट होती हैं। देवी भगवती तक पहुंचने के लिए इन अष्टयोगिनियों के सर्कल में जाना पड़ता है। ये मंत्र करते करते ये अष्टयोगिनियां खड़ी हो जाएंगी, और जब ये खड़ी होंगी तो इनको भोग देना पड़ता है। तो आप लोग 5 चीजें कम से कम अपने जो घर के अंदर मंदिर का स्थान है या कहीं है वो जरूर रखना। धूप, दीप, जल, कोई गंध या पुष्प, फ्रैग्रेंस। इनको फ्रैग्रेंस अच्छा लगता है। अब पूछे कौन सा गंध, अत्तर वत्तर है तो ठीक है, नहीं है तो जो परफ्यूम लगाते हैं वो नहीं है तो फूल। फूल नहीं है तो क्या करोगे? तो एक पूजन होता है, मानसिक पूजन। उसमें हम अपने शरीर के पंच तत्वों से भगवती को और भगवती की योगिनियों को ये अर्पण करते हैं। तो हम अपने पृथ्वी तत्व से उनको गंध अर्पित करते हैं। उसी प्रकार से वायु, जल इत्यादि तत्वों से पुष्प आदि, पुष्प, जल, धूप, ये सब कुछ हम अर्पित करेंगे। कोई लोग शायद ट्रैवल करते करते ज्वाइन करते हैं जूम। भले साधना है लेकिन समझ में आती है कि नहीं कर पा रहे, घर में नहीं बैठ पा रहे, तो वो लोग मानसिक रूप से भगवती को दिया, धूप, जल अर्पित करें। और मानसिक रूप से अभी करने के बाद जब घर पहुंचेंगे तो घर में जाकर के फिजिकली दे देना। क्योंकि आपके साथ ना, आप कहीं भी इसको जप करते रहो, ये 8 योगिनी आपके साथ घेरी हुई चलती रहेंगी। अब चलती हुई चलती हुई चलती हुई आ रही है, वो आपका कल्याण करने के लिए रेडी है। आपको भी उनको कुछ प्रेम में देना पड़ता है। तो प्रेम से वो आपसे जल ग्रहण करेंगी, आपसे प्रसाद ग्रहण करेंगी। तो पूजा में ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है। ध्यान करते समय क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे और ध्यान, पूरा ध्यान अपना केंद्रित सहस्त्रार पे करेंगे। फिर ध्यान को हृदय पे लाएंगे। हृदय से लेकर के सहस्त्रार तक गुरु बैठे हुए हैं, इसका भावना पहले। और जब आप गुरु के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उन्हीं गुरु के पास भगवान काल भैरव बैठे हुए हैं। उन काल भैरव का आशीर्वाद लेना है। और फिर इन्हीं गुरु के अंदर हमारी भगवती आज माँ पीताम्बरा के रूप में पीले वस्त्र पहने हुए, हालांकि भगवती के हाथ में एक अस्त्र होता है, गदा। गदा से वो स्तंभन कर रही है, लेकिन हमारी जो भगवती है वो हमारे लिए आशीर्वाद देते हुए गदा को नीचे रख करके बैठी हुई है, ऊपर उठाई नहीं है, नीचे। ऐसी भावना करना कि ये भगवती पीताम्बरा आपकी मां बन करके सोने के सिंहासन पे बैठी हुई है, सुनहरे वस्त्र पहनी हुई है, सुनहरा इसका अलंकार है, सुनहरी इसकी आभा है। हृदय से आभा प्रकट होते हुए सर्वत्र आप पर फैल रही है। पीली पीली आभा भगवती से निकल करके, गुरुजनों से निकल करके आपके अंदर प्रकट हो रही है। आप इस आभा के, आभा मंडल के घेरे में बैठे हुए हैं। ये आभा आपके पूरे घर में फैल रही है, जहां आप हैं वहां फैल रही है। इस पीले पीले ऑरा में, इस पीले पीले आभा में सर्कुलर एक आभा है, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं। अब आप मन के विचारों को शांत करें।
उसके लिए पहले लंबी गहरी सांस लें, फिर सांस छोड़ें, फिर से गहरी सांस लें, फिर सांस छोड़ें, फिर गहरी सांस, फिर छोड़ें, फिर एक और गहरी सांस, फिर छोड़ें, एक और गहरी सांस, फिर छोड़ें, एक और गहरी सांस, जिसमें ये ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और अब जो सांस छोड़ें, उससे मन के अंदर के जो सारे बेचैनी है, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, सारी घबराहट, ये सब निकालें। सांस भीतर लें, भगवती का आशीर्वाद जा रहा है। सांस छोड़ें तो सब कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो आप लेकर के घूम रहे निकल रहा है। अब एक सांस थोड़ी तेजी से लेंगे हम लोग, और पूरी नकारात्मक ऊर्जा को, जो कुछ भी बची कुछ ही कहीं भी है, उसको पहले निकालेंगे। बिग बील, और एक गहरी सांस लेना, और धीरे धीरे इसको हम छोड़ेंगे। और भावना करना कि हर सांस के साथ आपके अंदर अष्ट योगिनियों का प्रवेश हो रहा है। और ये सारी की सारी अष्ट योगिनियां आपके हृदय में आकर के, एक अष्टदल कमल है हृदय के अंदर, ये सारी योगिनियां उस अष्टदल कमल के अंदर एक एक स्थान ग्रहण कर रही हैं। सारी योगिनियां पीले रंग की ही सुनहरी गोरी दिखाई दे रही हैं। सबने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, सबके हाथ में गदा है, सबने चंपक के पुष्पों की माला धारण की हुई है। सब मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, सबकी आंखें बड़ी कोमल हैं। सब आप पर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपके साथ वो सुरक्षा का घेरा बन करके आपके साथ इस साधना में रहेंगी। बगलामुखी की दिव्य योगिनियाँ, पहले हम मोहिनी को याद करते हैं। हे मोहिनी देवी, आपको प्रणाम है। आपको हम धूप, दीप, जल, पुष्प और ये पीले नैवेद्य, आप कोई भी नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। पीले लड्डू हों, पीले पेड़े हों, पीला उड़द का वड़ा हो, पीला पीले चावल हों,
कैसा भी चावल, नमकीन चावल, पुलाव बना दो, मीठे चावल, जो आपका मन हो। जल में भी केसर युक्त जल, ठंडा करने वाला, ये इन योगिनियों को अर्पित करें। हे मोहिनी देवी, हम आपका स्वागत करते हैं। ये चंपा के पुष्प, ये गेंदे के पुष्प, ये आपके लिए हैं। हे स्तंभिनी देवी, हम आपका स्वागत करते हैं। ये गेंदे की माला आपके लिए, ये पीले कमलिनी, येलो लिलीज, ये माला आपके लिए। हे छोमणी देवी, हम आपका स्वागत करते हैं। ये पीला जल, ये पीले कमल, कमलिनी आपके लिए। हे स्तंभिनी देवी, हम आपका आवाहन करते हैं। ये पीले पुष्प, ये माला, ये प्रसाद, ये नैवेद्य, ये जल आपके लिए। हे संहारिणी देवी, हम आपका आवाहन करते हैं। ये पुष्प, माला आपके लिए। हे ब्राह्मणी देवी, हम आपका आवाहन करते हैं। ये पुष्प, ये जल, ये प्रसाद आपके लिए। हे द्रावणी देवी, हम आपका आवाहन करते हैं। चंपा के पुष्प, ये आपके लिए, ये पीले प्रसाद आपके लिए। हे जमणी देवी, हम आपका आवाहन करते हैं। ये पीले पुष्प आपके लिए, ये पीला प्रसाद आपके लिए। हे रौद्री देवी, हम आपका आवाहन करते हैं। पीले पुष्प आपके लिए, पीले प्रसाद आपके लिए। हे ब्राह्मणी देवी, हम आपका आवाहन करते हैं। ये पीले पुष्प और पीले प्रसाद आपके लिए। हे अष्टयोगिनियों, हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। आप हमारे हृदय के सिंहासन पर, इन अष्टकमलों के सिंहासन पर ये स्थान ग्रहण कीजिए। हम आपकी आरती इस कर्पूर से उतार रहे हैं। हे भगवती, आपके लिए ये आम का रस हम आपको दे रहे हैं। जब तक हमारी साधना चले, आप कृपा करके यहाँ शांति से हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ये आम के रस आपके लिए। ये ताजे फल आपके लिए। और ये भोग सारा आपके लिए। हे भगवती, ये सुंदर वस्त्र पीले पीले, ये सारे हम आपको अर्पित करते हैं। हे भगवती, ये अलंकार आपके लिए। अब माँ बगलामुखी को इस हृदय कमल के बीचों बीच एक सिंहासन पर भावना करना। माँ भगवती बैठी हुई हैं, सुंदर सी, सुंदर सिंहासन सोने का, उस पर माँ भगवती बैठी हुई हैं, रानी की जैसे। एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं और गदा उनका नीचे है। पहले उनके चरणों का ध्यान कीजिए। सुनहरा, गोरे गोरे, पीले पीले चरण, चरणों में लगी आलता, और चरणों में सुंदर उन्होंने पायल पहन के रखा है। उनके नाखून चमक रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे 10 चंद्रमा चरणों में प्रकट हो गए हैं। उनके चरणों को स्पर्श करो। कोमल कोमल, अति कोमल, ठंडे। और जब तुम अपना माथा उनके चरणों पे लगाते हो, तो ठंडक, ठंडक, एक ठंडी शीत लहर तुम्हारे माथे में प्रवेश करती हुई तुम्हारे अंदर जाती है। और जिस ताप से तुम तप रहे हो, उसको वो शीतल कर रही है। माँ भगवती के कोमल हाथ आपके सर को स्पर्श कर रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे का सर सहलाती है।
ऐसी माँ प्रेम से तुम्हारा सर सहला रही है, ऐसी भावना। अगर इस भावना में अगर नेत्रों से आंसू निकलते हो प्रेम में, तो निकलने देना। माँ को किससे हम, माँ के पैरों को हम क्या अर्पित करें? बस ये नेत्रों से टपकते हुए आंसू ही हमारा जलाभिषेक है। ये तुम्हारी माँ है। माँ के सुंदर सुंदर पैरों से तो सर, मस्तक हटाने का मन ही नहीं कर रहा। फिर भी ये हमारी माँ है। आज ये ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रकट हुई हैं हमारे लिए। पूरे विश्व भर में अलग अलग स्थानों में इनकी साधना हो रही है। ये आज प्रकट रूप में हमको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। और आज ही तो हमारा मौका है, आज हम छोड़ेंगे नहीं। माँ के चरणों को चूमते हुए अपना सर उनकी गोदी में रख दो। माँ, माँ तुम्हें हृदय से लगा करके खूब प्रेम दे रही हैं। ऐसी भावना करना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जो कुछ भी युद्ध थे, जिनसे तुम जूझ रहे थे, आज उन युद्धों का स्वाहा है। आज उन भय का स्वाहा है। सब भूल करके माँ के इस प्रेम को अनुभव करो। उस प्रेम में डूब जाओ। कुछ ना रहे, सिर्फ तुम, माँ और माँ की गोद। कहाँ मिलेगा ऐसा, ऐसा वक्त? यही मुहूर्त है। पकड़ लो माँ के पैरों को और उनके गोदी में बस सर रख करके हल्का कर लो अपने आप। हल्का। माँ के हाथों को अपने गालों पर स्पर्श करते हुए महसूस करो। ऐसा प्रेम, ऐसा कोमल स्पर्श। माँ के हाथ शीतल शीतल। माँ के अब ध्यान ऊपर की तरफ लेंगे। माँ के वक्षस्थल पर हमारा भरण पोषण करने वाली माँ। हम पैदा हुए थे इस धरती में, पहले दिन, पहले दिन से लेकर के अब तक न जाने कितने स्थितियों से माँ ने हमको बचाया है। और क्या नहीं दिया है, भर दिया है हमारा घर। माँ, बिल्कुल तुम छोटे बालक बन जाओ। छोटे बालक, छोटे बालक, कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, भूल जाओ उसको। तुम माँ का अपना अंश हो, माँ के अपने बच्चे हो। उस हक से, ये मेरी माँ है। माँ को गले लगाओ। माँ ने तुमको दुनिया से छुपा लिया है। बस तुम हो और माँ है, और कुछ नहीं। जैसे छोटे बच्चे को अपनी माँ की गोदी में जाकर के चैन मिलता है ना, रोते हुए बच्चे को, बस उसी चैन का अनुभव करो। माँ के सुंदर चेहरे को निहारो। मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ। माँ की सुंदर नुकीली नाक, उसमें सुंदर नथ। माँ के बड़े बड़े आंख जो कानों तक जा रहे हैं, जिससे वो सभी अपने बच्चों को निहार रही है। माँ के सुंदर भाव, माँ का सुंदर माथा, माथे पर सुंदर बिंदी। माँ के केशों का श्रृंगार। माँ को आज मुकुट नहीं पहना है माँ ने, केवल बाल हैं। और बालों में उन्होंने श्रृंगार किया है फूलों का। खूब चंपक के फूल हैं, पीले पीले
मोगरे के जैसे फूल हैं। ऐसी माँ के सुंदर आभा में डूब जाओ। निकलने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन साधना तो करनी है। बस माँ को प्यार दे करके, एक अच्छा माँ को एकदम प्यारा सा हक दे करके, माँ के गालों पर एक मस्त प्यारी सी पप्पी दे करके, अब हम अपने ध्यान को वापस बाहर ले आएंगे। वापस उनके मुख को देखते हुए, उनके पूरे श्रृंगार को, उनके पूरे रूप को देखते हुए, फिर से अपना ध्यान माँ के चरणों पर लाएंगे। माँ के हाथों को पकड़ेंगे, माँ के हाथों को फील करेंगे, महसूस करेंगे। जब हम ऐसे प्रेम से माँ के हाथों को पकड़े हुए, फिर उनके चरणों को जब हम देख रहे हैं, ये सारी अष्टयोगिनियाँ, भगवान काल भैरव, ये सारे नवग्रह, ये पंच साक्षी भूत, हमारी पूरी गुरु परंपरा, ब्रह्मांड के सारे योगी ऋषि मुनि सब यहाँ पर प्रकट है। और प्रकट होकर के तुम सबके भाग्यों को सराह रहे हैं कि क्या भाग्य पाया है इन्होंने। सभी योगिनियों को नमस्कार करते हैं। आज जब ध्यान करोगे तो ये योगिनियां केवल नाम नहीं है, ये ब्रह्मांड की कार्यशील शक्तियां हैं। ऐसे याद करके ही इस साधना से बाहर निकलना। जब साधना करोगे तो अगर मन यहाँ वहां भटका, तो भावना करना कि तुम एक रक्षा चक्र में घिरे हो, और ये रक्षा चक्र अग्नि का है, इससे बाहर नहीं निकलोगे। अगर मन अशांत हुआ साधना के दौरान, फिर से ये जो अभी ध्यान करवाया, या माँ के चरणों का ध्यान, या माँ के किसी भी रूप का तुम ध्यान कर सकते हो। अगर माँ के होठों का ध्यान आ रहा है तो केवल होठ, अगर नाक का ध्यान तो नाक, कभी कान के यहाँ लगे पुष्प, अगर उसका ध्यान आ गया तो उसका ध्यान। कुछ नहीं तो माँ ने अगर माला पहनी है तो माला में से खुशबू निकल रही है, पीले पीले गुलाबों की खुशबू, तो बस उस गुलाबों की खुशबू को तुम देखना। अगर ध्यान में माँ को तुमने आम के जूस दिए ना आज, आमरस, तो माँ आमरस ले रही है ऐसे, और तुमको बंद बंद मुस्का रही है, ऐसे देखना। मन को यहाँ वहां मत जाने देना। ये अष्टयोगिनियाँ तुम्हारी सखियां हैं, तुम्हारी सहेलियां हैं, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है। ऐसे भाव से, ये छोटी मोटी साधना नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। ठीक है। तो अपने मन के विचार, उनको धीरे धीरे रोकते रहना, और हृदय के केंद्र में माँ बगलामुखी विराजमान है, इसको मत भूलना। बिल्कुल स्वर्णिम आभा से प्रकाशित है, और अब कोई शत्रुओं का डर नहीं है, क्योंकि माँ बगलामुखी को तो हम आह्वान कर रहे हैं, ये सारी जो मेरी सखियां हैं, ये मेरे शत्रुओं को दूर फेंक फेंक देंगी, ऐसा भावना करना।